क्लास 8 हिंदी पाठ 6 नमक का दरोगा। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करना निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों की तो पोबारा थी। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरंकदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जो जी ललचाता था। वह यह समय था जब फारसीदा लाग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर जी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो। ऋण के बोझ जिससे दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं नदी के किनारे पर वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब ढह पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, जिससे उसमें बरकत होती है। स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझा कर कहूँ। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज का दाव पड़ जाना जरा कठिन है। इन बातों को गिरह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के साथ पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी और घर से चल दिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि और पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और हिम्मत तथा सावधानी से काम किया जाए तो ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी ने को सुखद संवाद मिला। वह फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की खड़खड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के किनारे पार जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तरक ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपोदीन की। कौन पंडित अलोपोदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपोदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। छोटे से बड़े तक कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो?
हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़ों को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हुआ, नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लालच का राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें जैसे वह चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोलो, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, रथ पर चढ़कर लिहाफ फोड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी प्रणाम। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम लोगों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से गुजरें और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य को मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों में की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इनको हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी हों। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के आगे एक साहस न हुआ कि उनको हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने किसी को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि ये अभी उद्दंड बालक है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे अलग थोड़े ही हैं। बंशीधर के कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों को नीचे खसकती हुई मालूम पड़ी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु पंडित जी को अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों के संग्राम होने लगे। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरे में साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर? क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा तो चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखी वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार से सब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले ग्वाले, कल्पित रोजाना मछली भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल के बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले,
सेठ और साहूकार ये सब देवताओं की भांति जबान चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित लोपोदिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ लगाए, ग्लानि और क्षोभ से भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती थी। भीड़ भरे जनसमूह से छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में जाने में देर थी। पंडित लोपोदिन इस अगाध वन में सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपड़ासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि लोपोदिन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए इस कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य और साध्य करने वाला धन अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। और पक्षपात तथा न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवीज में लिखा, पंडित लोपोदिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक हैं। वह बड़े आदमी हैं। ये कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित लोपोदिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपया की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक का हिला दिया। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित वह मुकदमे में सफल होकर इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय एवं विद्वत्ता, लंबी लंबी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता हुआ होगा। मुहत्तली का फरमान आ पहुँचा। कर्तव्य प्राणता को दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़कुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो तगादे सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे, जहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जरूर जलाएंगे। खेद ऐसा ही समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ बन गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस अवस्था में घर पहुँचे तो बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध में कुछ विराट रूप ले लेता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात ही नहीं कही। इस प्रकार एक सप्ताह बीता। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, 6 बैलों की जोड़ी,
उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल के जड़े हुए कई नोकर लाठियाँ कंधे पर रखे थे। मुंशी आगवानी को दौड़े तो देखा तो पंडित अलोपोदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे मुँह छिपाना क्यों पड़ता। ईश्वर चाहे निसंतान रखे और ऐसी संतान ना दे। पंडित अलोपोदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपोदीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं तो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपोदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने आपको रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने अपने आप को और अपने धन को आपका गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर ने अलोपोदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। तो स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय कुछ लज्जित करने और रोब जताने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, पर उन्हें अपने पिता की ये ठुकुर सुहाती असहाय से प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं वैसे ही आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे सर माथे पर। अलोपोदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। अलोपोदीन ने एक स्टॉप लगाकर पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भरे आए। पंडित अलोपोदीन उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी समर्थ नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। अलोपोदीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर स्वर में कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपोदीन ने कमल दान से कमल निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला भूमेरोवत उदंड कठोर धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डगडबा आई। हृदय में सकुचित भाव पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक आर वे पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपोदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब एक दृष्टि अभ्यास कार्य की ओर डालते हैं। पहला प्रश्न उच्चारण कीजिए। प्रदत्त, सूत्रपात, नियुक्त, दुर्दशा, पूर्णमासी, सर्वसम्मानित, पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन, प्रतिष्ठित, स्तंभित, उद्दंड,
धर्मनिष्ठ। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। गिरह गांठ, चोगे पोशाक, व्यग्र बेचैन, ऐश्वर्य धन दौलत, सूत्रपात शुभारंभ, अगाध गहन, वात्सल्य संतान के प्रति प्रेम, कातर बेचैन या व्यग्र। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। लोग नमक का चोरी से व्यापार क्यों करने लगे थे? क्योंकि नमक का व्यापार करना निषेध था। प्रश्न नंबर 2, मुंशी वंशीधर के दरोगा बनने पर का समाचार सुनकर उनके पिताजी क्यों खुश हो गए? क्योंकि दरोगा में वेतन अच्छा था और ऊपरी आय के साधन अच्छे हो सकते थे। प्रश्न 3, पंडित अलोपीदीन कौन थे? उत्तर, पंडित अलोपीदीन दातागंज के जमींदार थे। प्रश्न नंबर 4, जब नमक का व्यापार निषिद्ध हो गया तब लोग नमक का विभाग में क्यों नौकरी करना चाहते थे? क्योंकि ऊपरी आय का कोई ठिकाना ही ना था। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, मुंशी वंशीधर के पिता ने वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा? मुंशी वंशीधर के पिता ने वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा क्योंकि मासिक वेतन तो एक पूर्णमासी चांद की तरह है जो एक दिन दिखाई देता है और बाद में घटते घटते लुप्त हो जाता है। ख, मुंशी वंशीधर के पिता ने ऊपरी आय की तुलना किससे की है और क्यों? मुंशी वंशीधर ने ऊपरी आय की तुलना बहते हुए स्रोत से की है क्योंकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, जिसमें उसमें बरकत होती है। प्रश्न ग, मुंशी वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में क्यों ले लिया? उत्तर, क्योंकि पंडित अलोपीदीन गैर कानूनी तरीके से नमक के ढेलों का व्यापार कर रहा था। प्रश्न घ, दरोगा की ईमानदारी तथा कर्तव्यपरायणता का क्या दंड मिला? उत्तर, दरोगा को ईमानदारी तथा कर्तव्यपरायणता का यह दंड मिला कि अलोपीदीन ने सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। अणा, फैसला पंडित अलोपीदीन के पक्ष में क्यों हुआ? उत्तर, पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी चौकीदार सब उनके बिना मूल के गुलाम थे। प्रश्न नंबर 5 में उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। क, पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? सरकारी नौकरी को। पंडित अलोपीदीन कहाँ के रहने वाले थे? दातागंज के। अलोपीदीन ने वंशीधर को किस गुण के आधार पर नौकरी दी थी? ईमानदारी के आधार पर। इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित कथन किसने और किससे कहे? क, कौन पंडित अलोपीदीन? मुंशी वंशीधर ने दरोगा से कहा, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। ये शब्द मुंशी वंशीधर ने पंडित जी से कहे थे। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। ये शब्द पिताजी ने मुंशी वंशीधर से कहे। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। ये शब्द पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर से कहे। नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। ये शब्द अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर से कहे थे। प्रश्न नंबर 7 में दिए गए अवतरण को पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों पर सही का निशान लगाना है। इस अवतरण को अच्छी तरह 2 बार आप भी स्वयं पढ़ें। उनके उत्तर निम्न प्रकार से हैं। वंशीधर ने किसको आते देखा? उत्तर, पंडित अलोपीदीन को। पंडित जी की बातें सुनकर वंशीधर का क्या मिट गया? मन का मैल मिट गया। गौरव ने अब किसके सामने सिर झुका लिया? उत्तर, लज्जा के सामने। वंशीधर ने नदी के तट पर किसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी? उत्तर, गाड़ी वालों की। प्रश्न नंबर 8 दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जबान चलाना, बहस करना, मुंह छिपाना, गलती होने पर सामना ना करना, मुंह पर कालिख लगाना, बेइज्जत करना। वाक्य आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 9 संधि विच्छेद। छत्र छाया, छत्र प्लस छाया। गुण संधि, संजीवनी,
संजीवन प्लस ई दीर्घ संधि, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर दीर्घ संधि, निसंतान नि प्लस संतान विसर्ग संधि, आत्मावलंबन आत्म प्लस अवलंबन दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द वर्ग पहेली से छांटकर लिखना है। क अपने ही बल पर काम करने वाला, आत्मावलंबी, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, संतान के प्रति स्नेह भाव, वात्सल्य। प्रश्न नंबर 11 दिए गए विशेषण शब्दों के सामने उचित विशेषण शब्द लिखने हैं। पिरही गोपिका, सर्वोच्च न्यायालय, अनुभवी व्यक्ति, मासिक पत्रिका, आज्ञाकारी पुत्र, लंबी कतार। प्रश्न नंबर 12 दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गद्यांश को आप स्वयं पढ़िए। प्रश्नों को उत्तर निम्न प्रकार से हैं। चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर मन में क्या सवाल उठते हैं? उत्तर, ये बेजुबान अपने बंधनों की कहानी किसी को बता नहीं सकते हैं। हाँ, जीवों को चिड़ियाघर में क्यों नहीं रखना चाहिए? उत्तर, इनके लिए जो वातावरण है प्रकृति में ही सुखकर है, चिड़ियाघर में इनको सही वातावरण नहीं मिल सकता है। हाँ, जीवों की रक्षा करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, रंग बिरंगे पक्षी, तितलियाँ, भंवरे आदि से केवल शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि ये सभी के लिए उपयोगी है। हमें इन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। घा उपयुक्त गद्यांश का एक सुंदर शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है उड़ान। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इच्छा, अभिलाषा, मेरी इच्छा है कि मैं भी पक्षियों की तरह उड़ूं। शोभा, सुंदरता, पक्षियों की शोभा देखकर मन प्रसन्न हो गया। बेजुबान से आप क्या समझते हैं? जो अपने बंधनों की कहानी किसी से ना कह सकें, बेजुबान कहलाते हैं।